नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज की जो मैं चर्चा आपके समक्ष करने वाला हूँ, ये है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेके। 1 डेढ़ महीने का मोटा-मोटा वक़्फ़ा रह गया है, समय रह गया है, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाला है। 70 विधानसभा की सीट्स हैं असेंबली की दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पे अपने जो कैंडिडेट हैं वो अनाउंस किए हैं। कुछ एक जो सीटें हैं उसके अंदर केजरीवाल साहब ने अपने जो कैंडिडेट है वो चेंज भी किए हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि कुछ एंटी जो इनकम्बेंसी है वो आम आदमी के कुछ पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनके अगेंस्ट है, लेकिन 70 के 70 जो कैंडिडेट है उन्होंने अनाउंस कर दिए। उसके अलावा जो दूसरी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, उन्होंने भी अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी हैं और जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके खिलाफ जो नई दिल्ली सीट से उनके अगेंस्ट संदीप दीक्षित, जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, दिवंगत शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उनको कांग्रेस ने उतारा है केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी सीट से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत हैरानी की बात है कि अभी अपनी पहली लिस्ट भी जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी जो बहुत प्रोएक्टिव, बहुत अटैकिंग तरीके से स्ट्रेटजी बनाती है अपने इलेक्शंस के अंदर, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन है, लोकल बॉडी का इलेक्शन है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन है या लोकसभा का इलेक्शन है, बहुत एग्रेसिव जो स्ट्रेटजी है वो भारतीय जनता पार्टी की रहती है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैंडिडेट है उनकी अनाउंसमेंट जो ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उसकी कंपैरिजन में काफ़ी जल्दी करती है। लेकिन दिल्ली के अंदर एक साइलेंट मोड पे है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो फ्रंटियर अटैक भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर फिलहाल नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर वो पर्सनल अटैक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर करता है। वो बैकफायर 2015 के विधानसभा चुनाव में भी किया था और 2020 में भी किया था। सेम जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट कोई ऑपोजिशन की पार्टी या राजनीतिक दल जो लीडर है कोई नेशनल लेवल का, अगर वो पर्सनल पिन पॉइंट करता है प्रधानमंत्री मोदी को, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलता है। अगर हम इसकी समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। उसी तरह अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर पर्सनल अटैक किया जाता है तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को उसका फायदा होता है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि फ्रंटियर जो अटैक है, जो एक स्ट्रेटजी होती है मार्केटिंग की, चाहे वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है या वो पॉलिटिक्स के अंदर है, वो फ्रंटियर अटैक से भी अभी भारतीय जनता पार्टी गुरेज कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि जो तथाकथित जो शराब घोटाला हुआ था, जिसके लेके अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया वो भी जेल में रहे, मेंबर पार्लियामेंट जो है राज्यसभा से जो दिग्गज नेता है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो भी जेल में रहे। वो तीनों के तीनों ये जो दिग्गज नेता हैं, 1 2 3 जो सीरियल में जिनका नाम आता है, वो इस वक्त जो है वो बेल पे बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो साइलेंट वोटर है इस वक्त वो कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। जो अंडर करंट है भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है वो बीजेपी को वहां पे एज देगा। इसलिए जो स्ट्रेटजी है 2015 और 2020 की स्ट्रेटजी है, जो फ्रंटियर अटैक है, उससे भारतीय जनता पार्टी बच रही है। लेकिन मुझे लगता है एक आध दिन में जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी जो पहली लिस्ट है कम से कम वो जरूर आ जाएगी। बात करते हैं जो नई दिल्ली का विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो 2013 से लगातार नई दिल्ली की सीट से जीतते आए हैं। संदीप दीक्षित को उतारा है कांग्रेस ने, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुमार विश्वास को, जो एक पोएट हैं, पोएट के अलावा वो एक वक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लेक्चरर हैं, और आम आदमी पार्टी की जब शुरुआत हुई थी अन्ना आंदोलन के दौरान तो जो कुमार विश्वास साहब थे वो फाउंडर टीम के अंदर थे आम आदमी पार्टी की। यानी आम आदमी पार्टी की जो कोर कमेटी हुआ करती थी जिसमें अरविंद केजरीवाल थे, किरण बेदी थी, इनके साथ कुमार विश्वास भी हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ मतभेद के कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा था। कुमार विश्वास का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले कुछ समय से वो भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदुत्व का स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का उसको कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर थोड़ा सा पीछे जाके देखें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की 100वीं जयंती थी। उस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश और भारत के जो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, इनकी उपस्थिति में शामिल हुए कुमार विश्वास 2 दिन पहले। कुमार विश्वास ने वहाँ पे प्रधानमंत्री साहब की बहुत तारीफ की और योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की, और उन्होंने इतना तक कह दिया कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जाएंगे, एज उन्होंने इशारों में कहा कि जब लीड करेंगे देश को एज प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जिस तरह से पहले अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, इंक्लूडिंग जो
मैं कह सकता हूँ वामपंथी पार्टीज भी हैं, उन्होंने हमेशा ही अटल जी और अडवाणी जी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं दोनों जो भी राजनीतिक दल है अक्रॉस द लाइन अडवाणी जी और वाजपेयी को अप्रिशिएट करते हैं। कुमार विश्वास ने उस शो में जो वाजपेयी साहब के जयंती कार्यक्रम था उसमें यही कहा था कि जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पे पहुंचेंगे, दिल्ली की सत्ता पे काबिज होंगे, तो उस वक्त जो ऑपोजिशन है क्रॉस द लाइन वो कहीं ना कहीं तारीफ करेगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान जो फैसले किए। इसके अलावा कुछ रोज पहले उन्होंने एक, मैं समझता हूँ, एक टिप्पणी की थी जो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सिने स्टार हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा जिसकी मैरिज हुई है एक मुस्लिम परिवार के अंदर, उसको लेके भी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। हालांकि पर्सनल टिप्पणी उन्होंने इनडायरेक्टली की थी। वो मैं समझता हूँ किसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में है, तो उसको हम क्रिटिसाइज या उसको उससे हमको दूर रहना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो टिप्पणियाँ उन्होंने की हिंदुत्व को लेके और जो हिंदू जो फिलॉसफी है उसको लेके, अरविंद जो कुमार विश्वास लगातार जो उनका स्टैंड है पिछले, मैं समझता हूँ 1-1.5 साल से, वो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो मानसिकता है, उससे मैच करता है। तो कुमार विश्वास जो है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। जैसे मैंने बताया, आम आदमी पार्टी के फाउंडर ये मेंबर रह चुके हैं, विख्यात कवि हैं, लेक्चरर हैं। इन्होंने जो शिक्षा अपनी स्कूली है वो उत्तर प्रदेश से ली थी, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में ये इंजीनियरिंग करने गए, लेकिन वहाँ से क्योंकि इनका मन जो था वो हमेशा ही लिटरेचर के साथ रहा, वक्तापन के साथ रहा, कूट कूट के अंदर इनके अंदर वो भरी गई है कवि की छवि। तो इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के फिर हिंदी लिटरेचर में अपना उसको सब्जेक्ट चुना और उसके अंदर इन्होंने डॉक्टरेट की। इनके जो फादर थे वो भी लेक्चरर रह चुके हैं। तो कुमार विश्वास जो हैं ये बहुत बड़े वक्ता हैं, कवि हैं, हास्यपद अंदाज में कटाक्ष भी कर जाते हैं और लोगों के मन मकसद के अंदर अपनी एक छाप भी छोड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से कुमार विश्वास को उनकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये संभव है कि कुमार विश्वास को जो नई दिल्ली की विधानसभा सीट है उसके अंदर टिकट दे दिया जाए अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। तो फिर टक्कर होगी, अरविंद केजरीवाल होंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे उसके विपक्ष में एक तरफ संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से और दूसरी तरफ कुमार विश्वास अगर होंगे, तो मैं समझता हूँ अरविंद केजरीवाल को काफ़ी उस वक्त चुनौती का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की और जो अरविंद केजरीवाल की एक साइकोलॉजी है, जो मेंटल उनकी स्ट्रेंथ है, उससे भली भांति परिचित हैं कुमार विश्वास, क्योंकि कुमार विश्वास ने बहुत क्लोजली काम किया था अरविंद केजरीवाल के साथ। तो अरविंद केजरीवाल के जो वीक पॉइंट्स हैं और जो अरविंद केजरीवाल बार बार एक चीज़ की रेपिटेशन करते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, रेपिटेशन बहुत बार इरिटेटिंग होती है और वो बैकफायर करती है, चाहे आप किसी फील्ड के अंदर हो। जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार एक रटा रटाया हुआ टेप जो है वो प्ले करती जाती है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। अगर कोई पूछे ना पूछे, लेकिन उनकी स्टेटमेंट ये रहती है हम कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी जो है उसके शीर्ष 3 नेता वो बेल पे बाहर हैं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की जनता जो है, जो इस वक्त फ्री बीज की राजनीति में वो जैसे एक चाशनी में डुबोया हुआ है, आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज की राजनीति को लेके दिल्ली की जनता को। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए बस का किराया मुफ्त और जो 2100 रुपये की नई स्कीम महिलाओं के लिए आ गई है। अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है कि जो फ्री बीज की राजनीति है वो कर रहे हैं, और जो दिल्ली की डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिल्ली की एक बहुत मूलभूत प्रॉब्लम है, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और जो ट्रैफिक की समस्या, जिससे आम आदमी और खास आदमी दोनों को दिक्कत है। यमुना की जो सफाई और जो गंदगी है सड़कों पे, दिल्ली जो है वो देश की कैपिटल है और दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति जो है वो पिछले 10 साल से लगभग 10 की वैसी की वैसी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ था वो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे 15 साल, शीला दीक्षित, उनके कार्यकाल में हुआ। अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए वहाँ पे, जो प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन को लेके, वो नो डाउट वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जब हम रेपिटेशन करते हैं और ये बार बार बोलते हैं कि हम ही ईमानदार हैं, दूसरा कोई है नहीं, ये चीज़ जो है ये इरिटेटिंग वे में बैकफायर भी कर सकती है। तो कुमार विश्वास के अलावा जो मैं समझता हूँ दूसरी जो एक लिस्ट आई है उसके अंदर जो एक दूसरा, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 70 सीटें हैं विधानसभा की, हर सीट पे माइक्रो लेवल पे जाके एक सर्वे किया है और हर सीट पे 3 से 4 जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने फाइनल किए हैं। हर सीट पे विधानसभा की जो फीडबैक उनको प्राप्त हुआ है ज़मीनी स्तर पे,
उसमें से फिर एक जो फाइनल नाम आएगा उसी को फाइनल आखिर में उसको टिकट दी जाएगी विधानसभा चुनाव की। तो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के ऊपर, कैंडिडेट की जो वर्किंग है और उसकी जो गुडविल है उस इलाके के अंदर, उसके ऊपर काम कर रही है। और जो दूसरा ताम झाम का काम है वो अभी सारा का सारा अरविंद केजरीवाल ने संभाला है। और अरविंद केजरीवाल को मैं समझता हूँ सुचेत रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हाल ही में हरियाणा में जीता है और महाराष्ट्र में जीता है, और उसके अंदर साइलेंट जो उनकी एक स्ट्रेटजी रही है और जो उनका कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट सिस्टम रहा है आरएसएस के साथ, उसको लेके मैं समझता हूँ थोड़ा मनन चिंतन करने की ज़रूरत है अरविंद केजरीवाल साहब को। अन्यथा जो रिजल्ट है, जो प्रचंड बहुमत उनको 2015-20 में मिला है, उसके उलट भी जाके रिजल्ट आ सकता है। इसके अलावा दूसरे जो बड़े नाम हैं जिनको टिकट मिलने की संभावना है वो मीनाक्षी लेखी जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, दोनों मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं लोकसभा में। इसके अलावा जो मौजूदा एमपी है रमेश बदूड़ी, उनका नाम भी है। और जो साहब सिंह वर्मा साहब थे चीफ मिनिस्टर, उनका जो बेटा है प्रवेश वर्मा एमपी हैं लोकसभा में, उनको भी मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा जा सकता है। तो एक नाम कुमार विश्वास का हो सकता है और दूसरा नाम जो है वो प्रवेश वर्मा जी का भी हो सकता है। नई दिल्ली से असेंबली जो टिकट है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इनको भी मिल सकती है। इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर थे मदन लाल खुराना, उनके जो बेटे हरीश खुराना है, इनका नाम भी टिकट की दौड़ में शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार जो उनकी स्ट्रेटजी है, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2015 और 20 का विधानसभा चुनाव से सीख लेते हुए हर सेगमेंट में माइक्रो लेवल पे जाके रणनीति बनाई है। आरएसएस के साथ उनका कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट सिस्टम है और बहुत साइलेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज़मीनी स्तर पे दिल्ली के अंदर काम कर रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही थी हरियाणा के अंदर सभी को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी फुल मेजोरिटी के साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी ऑड्स को नकारते हुए अपनी रणनीति के साथ जो साइलेंट मोड पे थी उस पे काम करते हुए जो अंडर करंट था भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, उसको अच्छी तरह से कवर अप करते हुए जिस तरह से जीत प्राप्त की थी, वही स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर है। यानी मैन टू मैन मार्किंग है, मैन टू मैन सेगमेंट वाइज मार्किंग है। और खुदा ना खास्ता अगर कुमार विश्वास को टिकट नहीं भी मिलता है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, तो मुझे लगता है कि कंपेन करने के लिए कम से कम जो है, चाहे इनडायरेक्टली ही है, भारतीय जनता पार्टी उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल जरूर करेगी। क्योंकि कुमार विश्वास बेहतरीन वक्ता हैं, कवि हैं और अपने जो शायराना अंदाज है उसमें वो अच्छी तरह से केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी को घेरने के पूरे उनके अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है। तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। कांग्रेस की जहाँ तक बात करते हैं तो कांग्रेस की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कांग्रेस की ज़मीन पे ही इमारत बुलंद की है अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो दिल्ली है चाहे वो पंजाब है। आम आदमी पार्टी ने जो डेंट कांग्रेस को पहुंचाया है वो बहुत ज़्यादा डेंट है व्हेन वी कंपेयर इट्स टू भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को ना ही लोकसभा चुनाव के अंदर, अगर लोकसभा चुनाव चाहे हाल का ले लीजिए, 2019 का ले लीजिए, 14 का ले लीजिए, आम आदमी पार्टी ने कहीं भी कोई भी उस तरह से मुश्किलात पैदा नहीं की करने में, वो सक्षम नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कहीं भी डेंट नहीं पहुंचाया है, ना ही अभी उस स्थिति में वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव है ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली केजरीवाल का रोल आगे क्या रहने वाला है पॉलिटिक्स के अंदर, ये विधानसभा चुनाव उसको भी लेखित अंकित करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी चर्चा को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए